श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से नया प्रसंग लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं, आप सभी को जय जय सीताराम। आज का हमारा प्रसंग है कि भक्ति के दो स्तंभ हैं। भक्ति के दो स्तंभ कैसे? जैसे एक शरीर के दो स्तंभ हैं। बोले वो कौन से? जैसे शरीर के दो स्तंभ हमारी दो किडनियां, यानी एक ये जो हमारा शरीर है ये दो किडनियों पे आधारित है। कहते हैं एक किडनी खराब होती है तो भी जिया जाता है, लेकिन और दूसरी खराब हो तो भी। लेकिन हमारा भक्ति के भी दो ही स्तंभ हैं। बोले कैसे? बोले प्रथम दीनता और दूसरी अनन्यता। बहुत सुंदर दो हमारे भक्ति के स्तंभ हैं। बोले कौन कौन से? एक अनन्यता और एक दीनता। अनन्यता यानी वह स्तंभ भक्ति का जिसमें कि ठाकुर जी हो, यानी एक इष्ट हो, एक इष्ट के प्रति निष्ठा हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो। कैसे? जैसे कोई शंकर भगवान को ज्यादा मानता है, कोई बिहारी जी को ज्यादा मानता है, कोई हनुमान जी को ज्यादा मानता है, कोई माता रानी को, अलग अलग कोई भी मान सकते हैं। लेकिन अनन्यता का भाव एक ही होना चाहिए। कोई राम जी को मानता है तो ये नहीं कि राम जी को मानना है तो हनुमान जी को ना माने, ऐसा भी ना। कहने का तात्पर्य यह है जो इष्ट हो, हमें जीवन में एक इष्ट बनाने चाहिए। बोले कैसे? जैसे एक पत्नी जी के एक पति और जैसे एक पत्नी जी की एक पत्नी। तो कहते हैं कि अपने मन की बात अपने इष्ट से कहनी चाहिए। अपराध क्या हो जाता है? हमारे काम बन क्यों नहीं पाते? इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि हम जैसे किसी मंदिर में गए और मंदिर में हमने देखा शंकर भगवान भी थे तो उन्हें भी पूजा, हाथ जोड़े। आगे बढ़े तो सत्यनारायण भगवान भी थे, उन्हें भी पूजा, हाथ जोड़े। और हनुमान जी भी आगे थे, राम जी भी आगे थे, ठाकुर जी राधा कृष्ण भगवान भी आगे थे। कहते हैं हमने जहां जहां भी अपने हाथ जोड़े वहां वहां हमने अपने दिल की बात, अपने दुख, अपनी पीड़ा सभी के सामने सुनानी शुरू कर दी। लेकिन नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं ये सब एक है, अलग कोई नहीं है। अपराध ये हो जाता है कि हमारे इष्ट दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। कभी तो हम हनुमान जी की ज्यादा पूजा करने लगेंगे, कभी भोले बाबा की ज्यादा पूजा करने लगेंगे, तो हमें लगेगा कि भैया उनसे काम कहने पे बड़ा अच्छा लगा। उनसे यदि हनुमान जी से हमने बात करी थी तो काम बन गया था, शंकर भगवान से कहने पे नहीं बना, तो शंकर भगवान को छोड़ दिया, हनुमान जी को पकड़ लिया। थोड़े दिन बाद माता रानी से काम बन गया तो हनुमान जी को छोड़ दिया। तो ऐसा ना हो, यही है अनन्यता। यानी अनन्यता का यानी अर्थ होता है अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं, यानी इष्ट एक हो, बदले नहीं। अनन्यता यानी जो भी कहना हो, अपने मन की बात कहनी हो, दिल की बात कहनी हो तो अपने इष्ट से। कहते भी हैं हमारे गुरु महाराज जी, संत महात्मा, कि मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए। लेकिन मन तो बिना कहे मानता ही नहीं। संसार से कहेंगे तो वह तो हंसी उड़ाता है और बात भी फैलाएगा। तो होगा क्या परिणाम? कि मन की मन में रहनी चाहिए। यदि मन बिना कहे ना माने तो मनमोहन से कहनी चाहिए, यानी अपने इष्ट से कहनी चाहिए। जो भी आपके इष्ट हो, गुरु महाराज जी, उनसे कहें। ऐसे ही दीनता यानी जिनके प्रति यदि हम भजन, सत्संग, साधना कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि जीवन में दीनता यानी विनम्रता का भाव आना बड़ा जरूरी है। यानी हम विनम्र रहना बड़ा जरूरी है। तो ये अवश्य ध्यान रखें। यदि दीनता क्या अहम ना आए कि हम तो उनकी पूजा करते हैं, हम तो इतने सालों से मंदिर जा रहे हैं, हम तो इतने वर्षों से शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम तो इतने वर्षों से सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं, तो ये ऐसा अहम हमारे हृदय में ना जागे। तो यही दीनता है, दास का भाव जागृत हो। यानी हम में अनन्यता तो है, यानी इष्टता तो है ना, दीनता नहीं है तो भाव खंडित हो सकता है। यदि दीनता है, अनन्यता नहीं है तो भी कार्य संभव नहीं होगा। इस प्रकार दोनों का होना आवश्यक है, दोनों का होना आवश्यक है, दीनता का भी, अनन्यता का भी, जिससे हमारा भाव बड़ा सुंदर बना रहे और परिणाम यह हो कि हमारे अनुकूल परिणाम बने।
बोले कैसे बनेंगे? यानी मानिए कि जैसे हम शंकर भगवान से कोई बात कहते हैं, हनुमान जी से बात कहते हैं, माता रानी से बात करते हैं, अपनी अपनी पीड़ा सुनाते हैं, तो होगा क्या? होगा ये कि हनुमान जी सोचेंगे कि भैया ये तो शंकर भगवान के पास गए थे, वो चले जाएंगे, हम क्यों जाएं इनकी पीड़ा सही करने, इनके दुख दूर करने हम क्यों जाएं? हनुमान जी कहेंगे शंकर भगवान कहेंगे कि माता रानी की बड़ी भक्ति, तो माता रानी चली जाएंगी, हम क्यों जाएं? माता रानी कहेंगी कि सत्यनारायण की भगवान की बड़ी पूजा करते हैं, कन्हैया जी की बड़ी पूजा करते हैं, वह चले जाएंगी, राधा रानी चली जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह एक ना एक दूसरे पे कहेंगे कि वो चले जाएंगे, देखा पहुंचा कोई नहीं। मान लीजिए हम ही हैं, हम अपनी बात किसी से कहें, वह किसी और से कहे, वह किसी और से कहे, देखा हमारी बात तो सब में फैल गई, पहुंचा कोई नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये कि हमें अपने जीवन में एक इष्टता रखनी है, अनन्यता का भाव रखना है। यानी हमारा काम बने या ना बने, हमें अपने इष्ट से ही कहना है। यदि हमारा काम जीवन में अपने इष्ट से कहने के बाद भी नहीं बन रहा, तो आप समझिएगा कि उसमें कोई ना कोई हमारी भलाई छुपी है, हमारा हित छुपा है। संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि अपने इष्ट से कहने के बाद भी यदि काम ना बने, तो कोई ताकत दुनिया में ऐसी नहीं जो काम बनवा। तो इसलिए ध्यान रखा जाए कि अनन्यता और दीनता का भाव खंडित ना हो। आपने भागवत जी में भी इंद्र की पूजा श्री ठाकुर जी ने, वृंदावन बिहारी जी ने, कन्हैया जी ने कैसे रुकवाई, क्यों रुकवाई? और गोवर्धन जी, गिरिराज जी पूजवाए। बोले क्यों? बोले वहां पर अनन्यता का भाव था। और अनन्यता का अर्थ क्या होता है? अनन्यता का यानी आप किसी और देवी देवता को पूजेंगे अपने इष्ट को छोड़कर, तो वही इंद्र वाला हाल होगा कि ये एक ही बार भोग नहीं लगाया था और क्या स्थिति करती, केवल एक बार भोज नहीं लगाया और पूरा ब्रज डुबाने पे चले, लेकिन बचाया किसने? हमारे ठाकुर जी। तो यह है इष्ट का कमाल। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपने इष्ट से ही जो भी कहना हो अपने इष्ट से कहें, और अनन्यता और दीनता का भाव हमेशा बना रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम।